हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नेहरू रिपोर्ट, यानी नेहरू रिपोर्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका तत्कालीन कारण भारतीय सचिव बिरकनहेड था, जिसमें भारतीय को एक ऐसा संविधान बनाने की चुनौती दी गई जिसे भारत के सभी राजनीतिक दल और संप्रदाय ने स्वीकार करते हुए कहा। क्या था इसका तत्कालीन कारण? यानी भारतीय तत्कालीन सचिव लॉर्ड बिरकनहेड ने भारतीयों को एक ऐसा संविधान बनाने की चुनौती दी जिसे भारत के सभी राजनीतिक दल और सांप्रदायिक दल ने स्वीकार करते हुए इस चुनौती को पूरा करने का निर्णय लिया गया। और बिरकनहेड की चुनौती पर चर्चा करने के लिए राजनीतिक दलों ने 2 सर्वदलीय बैठकों का आयोजन किया गया था। और वो सर्वदल 2 बैठक कौन थी? पहली बैठक यानी दिल्ली बैठक में अध्यक्ष था एम ए अंसारी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? एम ए अंसारी के द्वारा की गई थी। इस बैठक की अध्यक्षता एम ए अंसारी के द्वारा की गई थी, दिल्ली की बैठक का। और बम्बई बैठक की अध्यक्षता पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। बम्बई बैठक में तय किया गया मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में शीघ्र ही संविधान निर्माण के लिए एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। किसकी? शीघ्र ही संविधान निर्माण के लिए एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इस रिपोर्ट में नेहरू रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को आई गई थी। क्या आई थी? 10 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट आई गई थी। मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में गठित समिति ने 10 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा और नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए जाएंगे। इस रिपोर्ट में मांग की गई थी। नेहरू रिपोर्ट पर विवाद। हमारा अगली घटना आती है नेहरू रिपोर्ट पर क्या विवाद हुआ था। नेहरू रिपोर्ट पे 2 विवाद हुए थे। एक तो युवा क्रांतिकारी और उग्रवादियों ने डोमिनियन स्टेट के स्थान पर पूर्व स्वतंत्रता की मांग की थी। युवा क्रांतिकारियों और उग्रवादियों ने डोमिनियन स्टेट के स्थान पर पूर्व स्वतंत्रता की मांग की। मुस्लिम लीग ने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग की ठुकराए जाने के बाद 24 सूत्रीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया। क्या दूसरी घटना क्या थी? विरोध, यानी नेहरू रिपोर्ट का विरोध या विवाद। युवा क्रांतिकारियों ने उग्रवादियों ने डोमिनियन स्टेट के स्थान पर पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की और मुस्लिम लीग ने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग ठुकराने की जाने के बाद एक 24 सूत्रीय कार्यक्रम को प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकार ये हमारी नेहरू रिपोर्ट थी। उसके बाद हमारी अगली घटना आती है लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन क्या है और कब हुआ था? लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 से लेकर जनवरी 1930 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। किसकी अध्यक्षता? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। इसकी प्रमुख घटनाएं हैं। प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी है? नेहरू रिपोर्ट को रद्द कर दिया गया। दूसरी घटना प्रावधान, यानी कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेट की मांग को छोड़ दी गई। तीसरी, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। चौथी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर, कब? 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर मध्यरात्रि को देश को तिरंगा फहराया, यानी देश का तिरंगा फहराया। पांचवी घटना है प्रावधान। 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। कब? 26 जनवरी 1930 को और 31 दिसंबर 1930 को रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्यरात्रि को देश का तिरंगा फहराया गया था। और महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव रखा। इसी आंदोलन में, यानी इसी लाहौर अधिवेशन में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन इसमें इसे स्वीकार नहीं किया गया था। क्या नहीं किया? इसमें स्वीकार नहीं किया
लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? दिसंबर 1929 से जनवरी 1930 में की गई थी। और इसमें रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 को झंडा फहराया गया था। और इसका यानी 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया था। कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज के रूप में मनाया गया था। क्या मनाया गया था? पूर्ण स्वराज के रूप में मनाया गया था। उसके बाद आता है हमारा नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह क्या है? नमक सत्याग्रह में डांडी मार्च और नमक यात्रा आती है। यह 1930 में सरकार के द्वारा नमक कानून लाया गया था, जिसके तहत सरकार ने भारतीयों के द्वारा नमक के उत्पादन पर क्या लगा दी? रोक लगा दी गई थी। यानी 1930 में सरकार के द्वारा नमक कानून लाया गया था, जिसके तहत सरकार ने भारतीयों के द्वारा नमक के उत्पादन पर रोक लगा दी गई थी। उसके बाद नमक पर उत्पाद में शुल्क में वृद्धि कर दी गई थी। क्या कर दी? शुल्क में वृद्धि कर दी गई थी। शुल्क में वृद्धि कर दी गई थी। नमक कानून के विरोध में वायसराय इरविन ने 11 सूत्रीय मांगों पेश की। किसने? वायसराय इरविन ने 11 सूत्रीय मांग की पेश की, जिस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया गया। अतः गांधी जी नमक कानून तोड़ने के लिए डांडी मार्च करने का निर्णय लिया गया। यानी कितनी सूत्रीय? 11 सूत्रीय मांग की पेश की। और इसी पे यानी किसमें गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए डांडी मार्च का निर्णय लिया गया था। गांधी जी के शब्दों में नमक सत्याग्रह में क्या कहा गया? मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी। क्या मांगी थी? मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी। क्या मांगी थी दोस्तों? मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी, किंतु बदले में मुझे मिले पत्थर। इसी प्रकार गांधी जी ने डांडी यात्रा या डांडी मार्च, महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ने के लिए अहमदाबाद की साबरमती आश्रम से, कहाँ से दोस्तों? का नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने यानी नमक कानून को तोड़ने के लिए अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को, कब? 12 मार्च 1930 को डांडी के लिए पैदल यात्रा प्रारंभ कर दी गई थी। किसकी? पैदल यात्रा प्रारंभ कर दी गई थी, जिसमें गांधी जी के साथ 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुँचे। कब पहुँचे? 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी डांडी पहुँचे। इस यात्रा में 24 दिन लगे थे। कितने? कुल 24 दिन लगे थे। और दोनों स्थानों की दूरी यानी 241 मील की यात्रा की थी। कितनी? यानी कुल 24 दिन लगे हुए थे। 241 मील और किलोमीटर में तो 385 किलोमीटर की यात्रा की गई थी। और इसी आंदोलन में, नमक डांडी यात्रा में एकमात्र महिला सरोजिनी नायडू शामिल थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू। ये इसमें आंदोलन में क्या थी? शामिल थी। सरोजिनी नायडू इस आंदोलन में क्या थी? शामिल होती। डांडी यात्रा की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन बोनापार्ट की एल्बा पेरिस मार्च की यात्रा से की थी। किसकी की थी? यानी सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन बोनापार्ट की एल्बा पेरिस मार्च की यात्रा से की गई थी। किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने इसी यात्रा की नेपोलियन बोनापार्ट एल्बा पेरिस मार्च की से की गई थी। उसके बाद आता है हमारी अगली घटना आती है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ किया गया था। इसका प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में दिया गया था 1938 में, लेकिन इसे अस्वीकार कर लिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका प्रथम प्रस्ताव गांधी जी ने 1929 में लाहौर अधिवेशन में रखा था। गया था। कब रखा था? 1929 में इसे लाहौर अधिवेशन में रखा गया था। कहाँ पे रखा था? लाहौर अधिवेशन में रखा गया था। और इस आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने यात्रा से की गई थी। कौन से? गांधी यात्रा से की गई थी। आंदोलन का प्रारंभ 6 अप्रैल 1930 को डांडी यात्रा से की गई थी।
यानी इस आंदोलन का प्रारंभ 6 अप्रैल 1930 से डांडी यात्रा से की गई थी। कौन सी? यानी जो डांडी यात्रा है उससे की गई थी। राष्ट्रीय स्तर पर इसका नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। इस आंदोलन के दौरान देश के अनेक हिस्सों नमक की यात्राएं आयोजित की गई। यानी इस आंदोलन के दौरान देश के अनेक हिस्सों में नमक की यात्रा आयोजित की गई थी। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा की गई थी। एग्जाम्पल के लिए केरल के मालाबार तट पर केकड़ लपड़ की यात्रा की गई। किसकी? केरल के मालाबार तट पर, जो केरल का मालाबार तट है उस पर केके लपड़ की यात्रा की गई। किसकी की गई? केके लपड़ की यात्रा की गई थी। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पर खान अब्दुल्ला गफ्फर खां के नेतृत्व में नमक यात्रा का आयोजन किया गया था और सीमांती गांधी भी कहते हैं। खान गफ्फर खां को सीमांती गांधी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे? सीमांती गांधी भी कहा जाता है। ये उत्तर पश्चिमी प्रांत की सीमा पर खान अब्दुल गफ्फर खां के नेतृत्व में नमक यात्रा का आयोजन किया गया था। उसे सीमांत गांधी भी कहते हैं। और इसमें खुदाई खिदमत नामक संगठन की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की? खुदाई खिदमत की। यानी खुदाई खिदमत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? खान अब्दुल गफ्फर के द्वारा की गई थी। यानी खुदाई किस्मत नामक संगठन की स्थापना की गई थी। और इस संगठन में जो भी सदस्य थे वो लाल कुर्ता पहनते थे। क्या पहनते थे? लाल कुर्ता पहनते थे। जो इस संगठन के जो सदस्य थे वो लाल कुर्ता पहनते थे, इसलिए इस आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इस आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1929 से स्टार्ट हुआ था और यह चला था 30 में। कब चला था? 30 में चला हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने कर न चुकाने की क्या की? अपील की गई थी। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने कर न चुकाने की अपील की गई, इसलिए कर न अदायगी आंदोलन भी कहते हैं। यानी कर न अदायगी आंदोलन कहते हैं। इस आंदोलन में विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई थी। कौन से? सविनय अवज्ञा आंदोलन में विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई थी। क्या जलाई गई थी? विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई थी। उसके बाद आता है हमारा गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट क्या है? गांधी इरविन पैक्ट के बारे में अध्ययन करते हैं। गांधी इरविन पैक्ट आती है, हमारी घटना आती है गांधी इरविन पैक्ट 1931। कब? 1931 में की गई थी और ये 5 मार्च 1931 दिल्ली में हुई थी। गांधी इरविन यानी गांधी जी और वायसराय के बीच में एक समझौता हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया और नमक कानून में संशोधित किया गया था। क्या किया गया? जो नमक कानून था उसमें संशोधन किया गया था। कांग्रेस की तरफ से, किसकी तरफ से? कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन जाएंगे। कहाँ पे गए जाएंगे? लंदन जाएंगे। यानी कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गांधी जी लंदन जाएंगे। और इरविन समझौता 1931 में हुआ था। 5 मार्च 1931 को। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 में इरविन समझौता गांधी पैक्ट हुआ था। इरविन पैक्ट 1931 में हुआ था और इसमें यह तय किया गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाए और नमक कानून में संशोधन किया जाएगा। और कांग्रेस की तरफ से गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन जाएंगे और सरकार ने राजनीति बंदियों को रिहा करेगी। क्या करेगी? सरकार राजनीति बंदियों को क्या करेगी? रिहा करेगी। महिलाओं को शराब की दुकानों पर धरना देने का अधिकार दिया जाएगा और रुपए की वैल्यू में वृद्धि की जाएगी। क्या की जाएगी? जो रुपये है उसकी वैल्यू में क्या की जाएगी? वृद्धि की जाएगी। इस प्रकार दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में दोस्तों हम अगले वीडियो में बात करेंगे। इस प्रकार हमने गांधी जी की प्रमुख घटनाओं के बारे में अध्ययन करे थे और राष्ट्रीय आंदोलन की प्रमुख घटनाओं के बारे में हमने अध्ययन किया गया था।
दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। नमस्कार।